आज देखो गणित के गुरु जी आए हैं। कौन भगवान जी ऐसे रहते हैं? विष्णु भगवान ना हाथ में क्या लिए रहते हैं? चक्र। और वो चक्र कौन सी आकृति का होता है? ये आकृति क्या बोलते हैं इसको? वृत्त। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज में इसी वृत्त के बारे में पढ़ेंगे और ये पाठ हमारा कक्षा 7 की गणित की इकाई 11 वृत्त के अंतर्गत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम लोग इस वृत्त की सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो ये जो चारों तरफ का एरिया होता है, ये हमने माचिस की तीली लगा रखी है, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। बीच में केंद्र होता है, जहां पे हम उंगली से इसको रखे थे, ये होता है केंद्र। केंद्र हो गया O। और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, ये दूरी कहलाती है हमारी त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। और ये पूरी दूरी जितनी इधर उतनी इधर, वो हमारी कहलाती है व्यास। और ये व्यास जो है त्रिज्या का कितना होता है? दुगना होता है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है। इसके बाद आती है बात, ये परिधि जो हमारी होती है इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 2 पाई r। कितना होता है? 2 पाई r, जहां पे r है उस वृत्त की त्रिज्या। और पाई कितना है पता है आपको? ये देखो यहाँ पे गिनो, ये तीलियां गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22। और बीच में जो व्यास है वहां पे कितनी तीली है? 1 2 3 4 5 6 7। तो पाई जो है हमारा ये 22/7, लगभग में ये 22/7 होता है। ठीक है। और सूत्र वैसे क्या होता है? पाई बराबर परिधि बटे व्यास। यहां से अगर हम परिधि बराबर 2 पाई r लिखेंगे तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बटे 2r, ये हो जाएगा पाई। और 2r हमारा क्या है? 2 गुणे r, व्यास। तो यहां से हमारा परिधि बटे व्यास बराबर पाई। ठीक है। और वो मान 22/7 लगभग में होता है। ठीक है। एक बात और यहां पे देख लो कि अगर कोई वृत्त होगा और अर्धवृत्त, ये जो बीच की लाइन है, अब यहां से कोई हम त्रिभुज बनाए, यहां पे बना दे, कहीं से भी बना दे, ये त्रिभुज हमने मान लो इतना बना दिया, ये तो ये कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। वही अगर हमने यहां से ये बना दिया तो ये भी हमारा कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। अर्धवृत्त पे कोई भी कोण बनेगा वृत्त में तो वो हमेशा 90 अंश का होगा। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये कोण हमारा 90 अंश का है। वही अगर हम कहीं भी लें, मान लो यहाँ पे हमने ये अर्धवृत्त बन रहा है और यहाँ से ये कोण लेते तो वो भी 90 अंश का होगा। यहाँ से एक उदाहरण के तौर पे ये बनाएंगे तो ये भी कोण हमारा कितना होगा? 90 अंश होगा। कहीं भी अगर अर्धवृत्त पे कोण बनेगा तो वो हमारा 90 अंश का होगा। ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज 11A का पहला प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को बताइए। ये चित्र बना हुआ है, इसमें O वृत्त का केंद्र है। तो पहला रेखाखंड AB जीवा है। AB रेखाखंड कहाँ है? ये। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो भी व्यास से छोटी रेखा होती है जो वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है, वो हमारी जीवा कहलाती है। तो यहाँ पे ये AB हमारी जीवा है, ये कथन हमारा सत्य है। आगे है QF त्रिज्या है। Q ये है और F ये है। तो ये हमारी त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या हमारी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी होती है। OD और OC ये त्रिज्याएं हैं। तो ये हमारा असत्य है या गलत है। आगे है OD त्रिज्या है। OD बिल्कुल सही लिखा है, ये हमारी त्रिज्या है, अभी आपको हमने बताया। आगे है PC जीवा है। PC ये भी जीवा नहीं है क्योंकि ये वृत्त को एक जगह काटती है। जीवा 2 जगह पे काटती है वृत्त को और व्यास से छोटी होती है। तो ये हमारा जो है ये भी असत्य है। ठीक है। हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वो है कि अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है। अभी आपको हमने बताया था, कोई भी अर्धवृत्त बनाएंगे तो अर्धवृत्त पे जो कोण बनेगा वो हमारा 90 अंश का बनेगा। अर्धवृत्त पे बने कोण समकोण होता है। ठीक है। तो इसमें मेरा चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है कि आकृति 11.5 के अनुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक आकृति खींचकर उसके दीर्घ वृत्त खंड को छायांकित कीजिए। ये आकृति है 11.5, इसको अभ्यास पुस्तिका में बनाना है। और दीर्घ वृत्त खंड देखो, ये AB है जीवा, ये क्या है? जीवा। और ये जीवा इस वृत्त को 2 भागों में कर रही विभक्त, एक ये भाग और एक ये भाग। तो ये छोटा है, ये लघु वृत्त खंड होगा, और ये बड़ा है,
ये दीर्घवृत्त खंड होगा और इसी को हमें करना है छायांकित। तो दीर्घवृत्त खंड को हमने छायांकित कर दिया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं, वो है हमारा आकृति 11.6 में। ये आकृति बनी हुई है, इसमें ओ वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का केंद्र, आकृति में निर्मित किन्हीं दो त्रिज्यखंडों के नाम लिखिए। त्रिज्यखंड, ये तिरछा एक खंड हमारा त्रिज्यखंड ये हुआ ए ओ बी और दूसरा त्रिज्यखंड हुआ बी ओ सी। लिख देंगे दो त्रिज्यखंडों के नाम, एक है ए ओ बी और एक है बी ओ सी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है कि 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। तो 2.5 सेमी त्रिज्या ले लेंगे हम प्रकार में और ऐसे केंद्र मान के हम इस तरीके से खींच देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रकार के नोक रख के ऐसे बना देंगे। तो ये त्रिज्या कितनी है इसकी? 2.5 सेमी। अब कह रहा है इस वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। तो जो त्रिज्या थी उसी को हम पीछे बढ़ा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास AB और OB थी त्रिज्या। तो ये व्यास AB जो है इस वृत्त को दो बराबर अर्धवृत्तों में बांट रहा है। लिख देंगे वृत्त को व्यास AB दो अर्धवृत्तों में विभक्त कर रहा है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। वो है हमारा कि आकृति 11.7 में इस आकृति में O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे कहाँ वृत्त का केंद्र है? ये O। कोण ACB ये कोण कितने अंश का है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। तो ये देखो हमारा वृत्त है AOB, ये त्रिज्या है OB और ये त्रिज्या को ही पीछे बढ़ाया है, यानी कि ये व्यास है। व्यास पे जब भी कोई कोण बनता है तो अभी आपको बताया था 90 अंश का होता है, समकोण होता है ना। तो कोण कितना होगा? कोण ACB बराबर 90 अंश। ठीक है, क्यों होगा उसका कारण हम लिख देंगे, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 11A हमारी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।